स्थिति ऐसी है, किसी दिन भोजन मिलता है और किसी दिन भूखे रहना पड़ता है, पर कोई भगवान को दोष नहीं देना, उसमें भी राजी है। इस तरह से नरसिंह जी का जीवन चल रहा है। प्रभु में इतना मगन हो गया कि ये तक भूल गए कि उनके जीवन में कोई परिवार था, उनके जीवन में कभी कोई बेटी थी। यहां पर एक प्रसंग आता है कि नानी बाई जो नरसिंह जी की बालिका है, उनकी बेटी इतनी बड़ी हुई गई कि उसका विवाह तय हुआ। नानी बाई की बेटी का विवाह हो गया और नरसिंह जी इतने आयु तक कभी मिलने नहीं गए। उनको याद ही नहीं रहा कि मेरी बेटी, इतना खो गए भगवान। यहां नानी बाई की बेटी राजकुंवर बाई का विवाह सूरत में तय हुआ। अब सब गणायत मेहमान, महाराज गणायत मेहमान माने रिश्तेदार, सब इकट्ठे हुए कि अब सबसे पहले भगवान को पत्रिका लिखें, फिर रिश्तेदारों को पत्रिका लिखें। तो सभी पंडित जी को बुला करके सब गणायत मेहमान तैयार बैठ गया महाराज जाजम रे ऊपर। जाजम जानते हो, जिसके ऊपर आप बैठे हैं इसी को जाजम कहते हैं। जब भी कोई मांगलिक कार्य हो महाराज तो जाजम के ऊपर अवश्य बैठना चाहिए। देखो, पैर साथ ना दें आपके, तब आपको कुर्सी, सोफे इत्यादि का उपयोग करना चाहिए, और पैर साथ दे रहे हैं तब तक आपको जाजम के ऊपर बैठना चाहिए। अच्छे मांगलिक कार्यों में, पूजा के कार्य में तो ये अवश्य मान के चलिए कि आपको जाजम के ऊपर बैठना चाहिए। कई बार हम भजन सोफे पे बैठ करके, भगवान की नाम पलंग पे बैठ के कर रहे हैं, ये तब है, उनके लिए है ये सुविधा जिनके पैर काम नहीं कर रहे, घुटने काम नहीं कर रहे कि अब क्या करें। तब तो उन्हें ऐसी स्थिति में भजन करना पड़ेगा जहां कर रहे हैं, लेकिन आपके घुटने इत्यादि सब सही हैं और आप चाहते वो खराब ना हो, तो जाजम के ऊपर बैठ करके भगवान का भजन, आसन लगा के करो, सुखासन के साथ बैठ करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो महाराज वो भजन आपका लगता है। तो यहां पर वर्णन आता है, आइए दर्शन करते हैं।